दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और ये जो हमारी टॉपिक वाइज हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक है शेर शाह सूरी। तो इसको कंप्लीट हम डिटेल में पढ़ने वाले। देखिए, कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, या इसके अलावा आप बीएड का एग्ज़ाम दोगे, टेट का एग्ज़ाम दोगे, पैट का, सीटेट का या सुपर टेट का, तो उसमें सभी में देखिएगा ये टॉपिक जो है आता है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसमें आपका इसका जो निचोड़ होगा 8 से 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछे जाएंगे, वो भी आपको इसमें बता दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना अच्छे से। और कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको लिखिएगा ज़रूर। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी को जो है फरीद भी कहते थे। जिस तरीके से जहांगीर को सलीम कहते थे, ऐसे ही आपका शेर शाह सूरी को फरीद कहते थे। शेर शाह सूरी का दूसरा नाम क्या है? फरीद है। इनका जो शासन रहा है ये 1540 से 45 तक का समय रहा है, इन्होंने शासन किया था। इनका जन्म आपका 1486 को हुआ था, नरनौल में हुआ था। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार कहाँ पे हुआ था? नारनौल में हुआ था 1486 को। राज्याभिषेक हुआ इनका कहाँ पे हुआ था? आगरा के अंदर हुआ था 1540 को। अगर आपसे ये पूछा है कि ये गद्दी पर कब बैठे, तो 1540 में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये हुआ था आगरा के अंदर। इनकी कुछ उपाधियाँ देखिएगा, जैसे शेर खां, आपने सुना ना, शेर शाह, शेर नाम क्यों पड़ा? इसकी एक उपाधि थी, ठीक है। ये बाहर खाने जो है इनको उपाधि दी थी। इसके अलावा यहाँ पे हजरत आला, हजरत आला, आला रे आला, आपने सुना होगा। ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे जो है टीचर है इसको यूज करते हैं। एक बड़े टॉप के टीचर है यूट्यूब पे, आपने देखा भी होगा, जो है उनको धासु सर बोलते हैं, वो यूज करते हैं इनको, आला रे आला, हजरत आला इनकी उपाधि थी। इसके अलावा सुल्तान उल अदल, इनको चालाक अफगान भी कहते थे, चालाक अफगान, ठीक है, क्योंकि इसके पिताजी कहाँ के थे? अफगान के थे, अफगानिस्तान के थे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख लेते आगे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था हसन खां। इनका जो है पिता का नाम क्या था? हसन खां था। और कहाँ के निवासी थे? अफगानिस्तान के। और ये जो है आपके बहलोल लोदी के समय ये भारत आए थे, इनके पिताजी हसन खान। आपने सुना होगा लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, ठीक है। चलिए, इनके पुत्र आदिल खां और आपके जलाल खां थे। उत्तराधिकारी शेर शाह सूरी का इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह, इस्लाम शाह कौन था? इनका पुत्र था शेर शाह सूरी का। इनकी देखिएगा शेर शाह सूरी की जो आपकी शिक्षा हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी इसमें जौनपुर में। कहाँ पे हुई थी? जौनपुर में हुई थी। इनका प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सैसाराम या सासाराम भी इसको बोलते हैं, जागीरदार के रूप में जो है इनको देखेंगे। सासाराम कहाँ पे? ये बिहार के अंदर है। इनका जो मकबरा है ना, मकबरा भी इनका बिहार में ही है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो सासाराम में जागीरदार के रूप में जो है भेजे गए थे। और वहाँ पे इनकी सौतेली माँ के कारण जो है सासाराम इनको जो है छोड़ना पड़ गया था 1518 में। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जलन थी, पारिवारिक जलन थी, क्योंकि शासन प्रबंध व्यवस्थित भू राजस्व के लिए नम्रतापूर्वक ये जो है व्यवहार करते थे। किसानों को इन्होंने क्या दिया था? पट्टा, कबूलियत एवं पट्टा, आपने सुना होगा। कबूलियत एक पत्र होता था एक तरीके से कि आप इस पे जो है खेती कर सकते हो, इस तरीके से। तो पट्टे इन्होंने जो है बांट देते किसानों को। और इनकी जो सौतेली माँ थी उनको जलन हो गई थी कि इनके पास जो इतने सारे पद हो गए हैं, तो इन्होंने फिर छोड़ दिया था वहाँ पे सासाराम, वहाँ से छोड़ दीजिएगा, ठीक है, छोड़ के आ गए थे। इब्राहिम लोदी के दरबार में आए, यहाँ पे आगरा पहुँचकर जागीर प्राप्त की पिता की मृत्यु के बाद, क्योंकि इनके पिता पहले जो है बहलोल लोदी के समय आए थे। और फिर इनका जो आते आते समय हो गया इब्राहिम लोदी का, लास्ट के जो अंतिम जो है व्यक्ति थे इब्राहिम लोदी। और ये सासाराम से कहाँ गए थे? ये आ गए थे आगरा, और इन्होंने वहाँ पे जागीर प्राप्त कर ली थी। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, बहार खां से उपाधि प्राप्त की थी। कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? ये की थी शेर खां की उपाधि। आपने सुना होगा शेर शाह या शेर खां। चलिए, तो ये देखिएगा यहाँ पे जो शेर खां की उपाधि थी ये किसने दी थी? ये दी थी बहार खां ने, क्योंकि ये जब शिकार पर जा रहे थे तो इन्होंने एक जो है
शेर मार दिया था। इस वजह से माना जाता है कि इनको जो है एक शेर खां की उपाधि दी गई थी और ये काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति थे। और इसके बाद देखिएगा शेर शाह को अपनी प्रतिभा दिखाने का जो है मौका मिल गया था, क्योंकि इनसे पारिवारिक संबंध भी अच्छे जो है हो गए थे, क्योंकि एक इनके पास अच्छा पद भी मिल चुका था। और इन्होंने देखिएगा बहार खां ने क्या किया था, इनका जो पुत्र था जलालुद्दीन, तो जो है जलालुद्दीन का इन्होंने उसको संरक्षक बना दिया था एक तरीके से उसकी सुरक्षा के लिए, और उनका शिक्षक इनको बना दिया गया था शेर शाह सूरी को। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये आपका 1526 में। तो उस समय जो है शेर शाह सूरी जो है जहाँ पे इन्होंने जागीर यहाँ पे प्राप्त की थी आगरा, ये वहाँ पे आपका जो है लौट गए थे। फिर उनकी अनुपस्थिति में देखिएगा मुगलों के साथ जो है इनका युद्ध हुआ, यानी कि आपका बाबर के साथ। और बाबर ने जो है इनको हरा दिया था इब्राहिम लोदी को, और बाबर ने दिल्ली पर जो है अपना अधिकार कर लिया था और आगरा पर भी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है बाबर और शेर शाह का जो संबंध है, क्योंकि शासन जो है पूरा का पूरा जो है आपका बाबर के हाथ में आ गया था। तो यहाँ पे देखिएगा 1528 में चंदेरी युद्ध में मुगलों की ओर से जो है आपका ये शेर शाह सूरी लड़े थे। और इन्होंने एक बात बोली थी शेर शाह सूरी ने कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। और बाबर ने हुमायूं को बोला भी था कि इनसे बच के रहना, शेर शाह सूरी बहुत खतरनाक व्यक्ति था। चलिए इसके बाद आपका शेर शाह जो है आपका पुनः जो है आपका बिहार पहुंच गया था और मोहम्मद शाह की जो है आपकी सेवा में गया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी जो विधवा पत्नी थी ये थी आपकी दूदू बीबी आपकी, ठीक है। उनका जो पुत्र था ये था आपका जलाल खां। कौन था? जलाल खां। इसके बाद आपका चंदेरी का 28 में हो गया था। इसके बाद आपका 1500 आपका जो है 29 में आपका घाघरा के युद्ध में बाबर ने जो है अफगानों को पराजित कर दिया था। अफगान जो है आपके जो शेर शाह सूरी के पिता थे वो क्या थे? वो भी अफगान थे। तो शेर शाह सूरी ने जो है आपका बाबर की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी एक तरीके से। इसके बाद देखिएगा आप सभी को मालूम है कि आपका 29 में हो गया। इसके बाद आपका 1530 में क्या होता, आप सभी को मालूम है कि आपकी जो बाबर की है वो मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद जो है आपका देखिएगा 1531 में आपका जो बाबर के पुत्र थे आपके हुमायूं, उनसे संघर्ष हुआ और हुमायूं को परास्त करके द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। आप सभी को मालूम है कि 1531 में क्या हुआ, हुमायूं को हरा दिया गया था और शेर शाह सूरी ने आपका द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। उसके बाद पंजाब, यहाँ पे देखिएगा शेर शाह ने पंजाब की ओर जो है आपका ध्यान आकर्षित किया। वहाँ पे किसका अधिकार था? कामरान का अधिकार था। कामरान कौन था? ये आपके बाबर के जो 4 पुत्र थे आपके, ठीक है। जैसे आपका हुमायूं था, अस्करी था, कामरान और आपका हिंदाल, ये 4 पुत्र थे बाबर के। तो वहाँ पे आपका पंजाब में आपका किसका जो है अधिकार था उस समय? कामरान का था। उसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं की इसमें हार हो गई थी। 1540 में कन्नौज या आपका बिलग्राम का युद्ध हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें भी हुमायूं की हार हो गई थी और हुमायूं जो है भाग गए थे यहाँ से। देखिएगा पहले जो है आगरा गए, आगरा से दिल्ली गए, दिल्ली से आपके लाहौर चले गए थे आपके, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि 1539 में चौसा का युद्ध, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौक, याद रखिएगा 1539 में चौसा और आपका 40 में आपका कन्नौज या आपका बिलग्राम का युद्ध। इसके बाद आपका 1541 में बंगाल में विद्रोह हुआ और बंगाल में विद्रोह समाप्त करने के लिए आपकी जो है नई शासन व्यवस्था लागू की शेर शाह सूरी ने और जो है 19 सरकार यानी कि आपका जिलों में उसको विभक्त जो है आपका कर दिया था या बांट दिया था। और इसकी देखभाल के लिए अमीर बंगला नियुक्त किया था। ये एक तरीके से जो आपका पद था, सर्वप्रथम किसको ये पद सौंपा गया था? काजी फजीलत को आपका ये पद दिया गया था 1541 में। जैसे आपका मान लीजिएगा 1541 है, जैसे बंगाल है तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, बंगाल डा, ऐसे याद कर लो, बंगाल डा। कहते हैं ना, नाम थोड़ा सा बिगाड़ दीजिए। जैसे आप 1541 है, 41 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 क्या होता है? डी, और 1 का मतलब क्या होता है? ए, तो डी आ जाएगा ना, बंगाल डी ए, बंगाल डा, ऐसे आ जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, बहुत सारी आप डेट याद रख सकते हैं इतिहास की। चलिए इसके बाद 1542 में आपकी शेर शाह सूरी की थी मालवा विजय। कौन सी थी? मालवा विजय थी। अब मालवा न करके हम इसको बना देंगे मालबा। मालबा, बा क्या होता है? बा होता है बी, आपका बै जैसा लग रहा है, और बै क्या होता है? बी होता है। बी क्या होता है? 2 होता है। तो आपका देखिएगा लास्ट में मिला आपको 2,
चलिए इसके बाद देखिएगा आपका 1500 यहाँ पे 43 में रायसीना विजय थी। रायसीन विजय थी किसकी? शेरशाह सूरी की। अब शेरशाह सूरी के माथे पर जो है एक धब्बा माना जाता है और यहाँ पे पूरणमल के परिवार को जो है मार दिया था छोड़ने के नाम पर, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपका जो है सरेंडर कर दीजिए तो आपको जो है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने किया, लेकिन उनको बहुत जो है बुरी तरीके से उनके परिवार को मार दिया गया था। तो ये माना जाता है कि एक जो है अच्छा शासक जो है युद्ध करता है, ना कि आपका देखिएगा, क्योंकि अच्छा शासक एक लड़के या आपका जो है ही युद्ध जीतता है या हारता है इसमें। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा है कि रायसीन की विजय कब थी आपकी शेरशाह सूरी की, रायसीन की विजय थी। सीन है ना, से क्या निकालता है आवाज, सी की निकालता है, और यहाँ पे क्या है 1543 है। लास्ट में क्या है 3 है, 3 को हम क्या कहते हैं? सी तो कहते हैं आपका ABC, तो सी कहते हैं, याद रखिएगा। मालबा बा यानी कि 2 वाला 42 में, रायसीन सी की आवाज निकलेगी यानी कि 3 वाला 43 हो गया ये। चलिए इसके बाद बंगाल आपको पता है 41 में हो जाएगा। इसके बाद आपका मारवाड़ विजय और आपकी चित्तौड़ विजय। मारवाड़ विजय, यहाँ का शासक कौन था? मालदेव था यहाँ का शासक। मैं से मारवाड़, मैं से मालदेव, ठीक है, और मैं से है मैंने, यानी कि शेरशाह सूरी ने क्या बोला था मारवाड़ के लिए कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया था आपका। क्योंकि यहाँ के जो ये राजपूत थे इन्होंने अच्छी तरीके से इनके साथ युद्ध लड़ा था, उनकी एक प्रतिभा को देखकर इन्होंने बोला था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया था। याद रखिएगा ये मारवाड़ विजय के दौरान इनका ये कथन था। इसके बाद मारवाड़ के बाद आपका जो है चित्तौड़ विजय इनकी रही। कौन सी थी? मारवाड़ के बाद चित्तौड़। ये क्रम पूछ ले जाएगा अगर आप TGT या PGT का आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका 22 मई 1545 कालिंजर विजय। कौन सी आपकी? कालिंजर विजय है। और यहाँ पे देखिएगा कालिंजर जो है आपका ये शेरशाह का अंतिम अभियान था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि शेरशाह का अंतिम अभियान कौन सा था, तो ये कालिंजर विजय थी। यहाँ के राजा कौन थे? कीरत सिंह थे। और कालिंजर का जो किला है ये आपका बांदा में है। ये किसने बनवाया था आपका? ये आपका शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। विजय के बाद आपका क्या हुआ? यहाँ पे गोला टकराकर जो है वापस आ गए थे। जब कालिंजर का ये जो है आपका युद्ध हो रहा था तो उस समय जो दूसरे एक तरफ के थे, मतलब विरोधी थे, उन पे गोले वगैरह दागे जा रहे थे, और एक गोला इनका ऐसा हुआ जहाँ पे इनके काफ़ी सारे गोले रखे थे, वो दीवार वार में इधर उधर से टकरा के क्या हुआ, वो वापस उस पर गिर गया। वहाँ पे क्या था? शेरशाह सूरी खड़ा था। अब जब खड़ा था तो वो बुरी तरीके से जल गया था, और लेकिन फिर भी शेरशाह सूरी ने कहा था कि जो है आप युद्ध करो डट के। और कुछ ही समय के बाद उनकी जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी कालिंजर विजय के बाद। और कालिंजर विजय के बाद ही आपका जो है शेरशाह सूरी ने कहा था कि ये मेरी अंतिम इच्छा थी। उसके बाद मृत्यु हो जाती है इनकी। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी की अंतिम विजय कौन सी थी? कालिंजर विजय। आप कैसे याद करेंगे? काली, क्या है ये आपका? काली, कालिंजर है, काली। ई की आवाज आ रही। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है 5, और 5 को हम कह सकते हैं ई। यहाँ पे देखिएगा ई आ रहा है ना, लास्ट में 5 आ रहा है, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो है इनके बारे में प्रशासन से संबंधित, वैसे मुगल काल में करेंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। इसमें केंद्रीय प्रशासन शक्ति जो है आपकी सुल्तान के हाथों में होती थी, और प्रशासन चलाने के लिए 4 विभाग थे उस समय। ये कौन से थे आपके? दीवाने विजारत था, दीवाने आरिज था, दीवाने रसालत था, दीवाने इंसा था। ये पूछे जाएगा डायरेक्ट कि दीवाने इंसा है क्या, दीवाने रसालत क्या, दीवाने आरिज क्या, दीवाने विजारत क्या। TGT में पूछे गए थे, और जैसे PCS की परीक्षा हुई थी उसमें भी आपका पूछा गया था। अब विजारत देखिएगा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। प्रधान कौन था? इसका वजीर था। आय व्यय का जो है देखभाल करता था ये दीवाने विजारत। वह है, वैसे शुरू होता है तो वैसे शुरू होगा, वह ही आपको मिलेगा, वैसे हो जाएगा वजीर, ठीक है। वजीर किस में था? विजारत में था। आय व्यय की देखभाल कौन करता था? दीवाने विजारत। वह है तो यहाँ पे भी आपको वह मिलेगा, देखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बता दो कि दीवाने विजारत क्या था? वैसे विजारत, वैसे वजीर, वैसे व्यय, ठीक है। दीवाने आरिज तो ये क्या था? आपका सैन्य विभाग था। अर्ज किया है मैंने सेना से, शेरशाह सूरी कह रहा है अर्ज किया है सेना से कि आप अच्छा काम करो, तो ऐसे आप लिंक कर सकते हैं इसको। दीवाने रसालत, इसको जो है आपका मोहतसिब भी इसको कहते थे, दीवाने रसालत। रसालत, रस क्या होता है? बहुत
रस पीते हो, ठीक है, जूस पीते हो, तो देखिएगा विदेश मंत्री की भांति ये कार्य करता है। जब कोई भी व्यक्ति है विदेश जाएगा तो वो रस से कम थोड़े ना होगा, रस पिएगा, इतना रस उसको आएगा जब विदेश में घूमेगा। तो आप कह सकते हो कि आपका जो है अगर आपसे पूछा जाए कि दीवाने रसालत क्या, तो रस से हो जाएगा यार, विदेश हो जाएगा, ठीक है, तो उसको मोहब्बत हो जाएगी विदेश से। तो महोत्सव क्या है आपका, ये विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था दीवाने महोत्सव और आपका रसालत। इसके बाद क्या आपका दीवाने इंसा। दीवाने इंसा क्या था, इंसा ये था शाही सचिवालय था। अब कैसे याद करेंगे इसको, दीवाने इंसा ये आपका जो है सलजम वाला ये स है और ये भी आपका, तो इसको ऐसे मैच कर देगा, इंसा सा से शाही है ना, सेम ऐसा लग रहा है, सेम टू सेम बिल्कुल देखने में। तो आपको याद हो गया कि मुझे पूरी आशा है। दीवाने विजारत अगर आपसे पूछे वैसे वजीर हो जाएगा, अर्ज किया है सेना से, रसालत रस मिलेगा विदेश में आपका, और इंसा हो जाएगा शाही आपका सचिवालय। इतना सा पूछा जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा केंद्रीय प्रशासन के अंदर था। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन, प्रांत जो है राज्य अलग अलग प्रांतों में बटा होता था, और इसको क्या कहते थे, जो प्रांत अलग अलग भागों में बटे होते थे उसको कहते थे सूबा। इसके बाद आपका सरकार या इसको कहते थे सिकदार प्रशासन, इसकी 66 इकाई थी, और ये आपका सबसे ज़्यादा जो आपकी सरकार थी ये थी आपकी 19 थी आपकी बंगाल में, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका परगना प्रशासन, ये आपका प्रत्येक जो सरकार थी आपकी, यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक सरकार या सिकदार, प्रत्येक सरकार को किस में विभक्त किया था आपका, परगनों में, आपका छोटे छोटे परगनों में। इसमें एक सिकदार था, एक मुंसिफ, एक खजांची और 2 कारकुन आपके। चलिए इसके बाद आपका परगना से जो छोटा था वो था आपका ग्राम प्रशासन। प्रत्येक जो परगना था फिर ग्राम में बटा हुआ था, और ग्राम क्या था, सबसे छोटी इकाई थी, और उसमें जो अधिकारी थे उनकी देखभाल के लिए वो थे आपके मुकद्दम और आपका पटवारी, ठीक है, गांव का प्रशासन देखते थे उसमें, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखिएगा इसका जो है क्रम पूछ लिया जाएगा कि पहले क्या है, केंद्रीय प्रशासन है, फिर आपका प्रांतीय प्रशासन, फिर सरकार है आपका, फिर परगना है, फिर ग्राम है इसमें। तो आपको मालूम है कि सबसे बड़ा क्या है भाई, आपका सीधा सीधा आपका केंद्र है, सबसे छोटा ग्राम हो जाएगा। तो बीच के आपको याद करने, या इसको आप इस क्रम में याद कर सकते हो, CP आपका, ठीक है, सेंट्रल। इसके बाद आपका परगना हो जाएगा, सॉरी आपका प्रांतीय हो जाएगा, और इसके बाद आपका सिकदार हो जाएगा, सिप ग्रा, ऐसे याद कर लो, सिकदार है, परगना है, और गैसे ग्राम हो जाएगा। तो ये तो आपको याद है, बीच के याद कर लो, पी सिप ऐसे याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया था TGT में इस बार भी। चलिए इसके बाद आपका सैनिक संगठन से, आपका सैनिक संगठन, सेना पे इसने जो है काफ़ी काम किया था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया था, दाग घोड़े पर दाग लगवाना, हुलिया लिखवाना, और भी बहुत सारे जो है बाजार नियंत्रण वगैरह किए थे, ऐसे ही इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। इसके बाद आपका पुलिस व्यवस्था देखिएगा, यहाँ पे जो है चौधरी और आपका या मुखिया, ये जो है आपका अपराध का पता लगाते थे, चौधरी और आपके मुखिया। उस समय गुप्तचर विभाग भी था, गुप्तचर विभाग को जो है ब्रीद बोला जाता था उस समय। इसके बाद आपका न्याय जो है आपका ये स्वयं करते थे, प्रत्येक बुधवार को बैठ के, ठीक है, बुधवार में आपका न्याय व्यवस्था का काम देखा जाता था। भू राजस्व प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन यानी कि आपका भूमि का जो आपका राजस्व है, यानी कि आपका ये टैक्स वगैरह आपका, इसमें देख लीजिएगा। लगान निश्चित के लिए आपका जो है समस्त भूमि की जो है इन्होंने मपाई करवाई थी, यानी कि ये जो टैक्स लेंगे तो कैसे लेंगे भाई, पहले भूमि की मपाई करो। तो ये क्या था, बीघों में इन्होंने मापा था, और 1 बीघे में इन्होंने 3600 वर्ग गज इसमें ज़मीन होती थी, और इसको बोलते थे गज ए सिकंदरी। क्या था, गज ए सिकंदरी। और इसको अहमद खां को इन्होंने नियुक्त किया। वर्ष में 2 बार लगान ये लेते थे, और बटाई क्या थी, 3 प्रकार की, खेत बटाई, लंका बटाई और आपकी रास बटाई। इसमें भूमि मापन से बाहर कौन कौन से क्षेत्र थे आपके, एक तो आपका मुल्तान था, पश्चिमी पंजाब था, राजस्थान था, मालवा था। उपज का ये 1/4 भाग ही आपका लगान के रूप में लेते थे, 4 में से 1 भाग आपका, ठीक है। चलिए इन्होंने किसानों के लिए पट्टा व्यवस्था,
कबूलियत पत्र इन्होंने जारी किया था। पट्टा व्यवस्था क्या थी? पट्टा क्या था? एक छोटा सा हिस्सा देना, खेत देना। कबूलियत पत्र एक तरीके से जैसे ऐसे होता है ना आज के टाइम पे, जैसे कोई ज़मीन लेता है उस पर एक रजिस्ट्री होती है, तो वो ऐसी थी कबूलियत पत्र। इसके बाद आपका जबरीना, ये क्या था? सर्वेक्षण शुल्क था जबरीना, ठीक है। और महासिलाना, कृषक कर जो है आपका कृषकों से लेते थे, और वसूली इसकी कौन करता था? ये करता था मुद्दम या आपका मुकद्दम इसको कहते हैं। चलिए इसमें देख लीजिएगा, मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण इन्होंने जो है आपका योगदान दिया। इसमें मिश्रित धातु इन्होंने बंद करवा दी थी। सॉरी, आपका धातु क्या, आपकी मुद्रा आपकी जो कई तरह की इसमें जो है मिलावट होती थी वो इन्होंने बंद करवा दी थी। अच्छा शासक था, इन्होंने तौल आकार निश्चित कर दिया था। सिक्के जो है आपके अशरफ थे, और एक चांदी का जो है रुपया भी था, इन्होंने चलाया था। सर्वप्रथम चांदी का रुपया किसने चलाया? वो आपका शेरशाह सूरी ने चलाया था। और ये जो आपका एक रुपये का जो चिन्ह होता है ना, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। हाल ही में आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया किसने आपका ये चिन्ह दिया? ये आपका उदय कुमार ने दिया था। दाम क्या था? दाम ये था तांबे का सिक्का। वैसे आपका ये बाबर के समय चला था। दाम आपसे पूछ लिया गया, दाम क्या था? तांबे का सिक्का, ठीक है। चलिए, और उस समय कितनी टकसाल थी आपकी? ये टकसाल जो थी आपकी 23 थी। अब टकसाल क्या आपने सुना? टकसाल दे दीजिए इसको, यह टकसाल देखिए क्या आपने, ठीक है। गाँव में बहुत बोली जाती है टकसाल। तो ये एक तरीके से जहाँ पे मुद्रा एक तरीके से तैयार की जाती है उसको बोलते हैं टकसाल, है ना। चलिए, इसके बाद जनहित कार्य या की विशेषता थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिएगा से रिलेटेड। सड़क का इन्होंने कार्य करवाया। सड़कें आजम इन्होंने बनवाई थी। सड़कें आजम क्या थी? अगर थोड़ा सा ग्लोब देखा जाए तो सड़कें आजम थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा इसमें। सड़कें आजम थी आपकी कोलकाता से आपका जो है इन्होंने आगरा तक जो है इन्होंने एक रोड बनवाया। आगरा से इन्होंने दिल्ली बनवाया, और दिल्ली से इन्होंने आगरा बनवाया था, उसको कहते हैं सड़क ए आजम, सड़क ए आजम। और ऑकलैंड ने देखिएगा अंग्रेज था, उसने इसका जो नाम दिया था जीटी रोड। आपने सुना ना, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। ये नाम दिया था बस इसने ऑकलैंड ने, लेकिन निर्माण इसी ने करवाया था। जीटी रोड या ग्रांड ट्रक रोड आपका निर्माण किसने करवाया? ये शेरशाह सूरी ने। कहाँ से कहाँ तक का था? ये बहुत बड़ा जो है रोड था। यहाँ पे देख लीजिए, कोलकाता से आगरा, आगरा से दिल्ली, और यहाँ से आपका लाहौर इसमें। चलिए, इसके बाद आपका 1700 सराय का इन्होंने निर्माण करवाया, और देखभाल इसकी सिकदार के अधीन होती थी, ठीक है। सराय का जो था एक तरीके से जैसे आपके पुल होते हैं ना, उसमें रुकने के लिए एक स्थान होता था। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो दिल्ली से देहरादून जाना है, तो उसमें बीच बीच में पुलों के बीच में एक विश्राम के लिए बनाए जाते थे। चलिए, दान विभाग का भी इन्होंने गठन किया था। निर्माण कार्य, पाटलिपुत्र को पटना का इन्होंने नाम दिया था, पाटलिपुत्र। शिक्षा व साहित्य, मकतब व मदरसों का निर्माण करवाया। और इस समय जो कवि थे देखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी ने जो है आपकी कुछ रचनाओं भी थी इनकी, जैसे अखरावट है, आखिरी कलाम है, और पद्मावत। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए, अब देख लीजिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए इसमें, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ऑकलैंड, आपको क्या मालूम है ऑकलैंड के बारे में? चलिए बात कर लेते हैं ऑकलैंड के बारे में। आपको मालूम है कि जीटी रोड जो बनी थी, जीटी रोड इन्होंने ही नाम दिया था, ये ग्रांड ट्रक रोड आपका, ठीक है। चलिए, इस्लाम शाह, आप सभी को मालूम है इस्लाम शाह कौन थे भाई? इस्लाम शाह थे इनके उत्तराधिकारी थे। चलिए, इब्राहिम लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी जो थे इन्होंने क्या किया था? जागीर प्रदान की थी आगरा में शेरशाह सूरी को। आगे देख लीजिएगा, आगे क्या है? बहार खां। बहार खां ने क्या किया था? इनको आपका शेर खां की उपाधि इन्होंने दी थी, और अपने पुत्र का शिक्षक उन्होंने नियुक्त किया था। चलिए, सासाराम के बारे में क्या जानते हैं? सासाराम या ये कहाँ पे? ये आपका बिहार के अंदर है, और यहीं पे इनका मकबरा है जो कि इनकी मृत्यु से पहले बना था। चलिए, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मोहम्मद शाह कौन थे? मोहम्मद शाह देखिएगा बिहार में थे, जो है जिनकी सेवा के लिए इनको भेजा गया था, और इनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद इनको कुछ पद दिए गए थे, और उसके बाद उनकी जो पत्नी थी तो मनमुटाव हो गया था, ठीक है। फिर इनको जो है भेज दिया गया था वहाँ से।
चलिए 28 के बारे में क्या जानते हैं आप जो है शेरशाह सूरी के बारे में। 28 में देखो 1526 को क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। 26, 27, 28 को हुआ था आपका, ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद आपका 28 को चंदेरी का युद्ध हुआ और मुगलों की ओर से इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी ने क्या किया था, बाबर की जो अधीनता थी वो स्वीकार की थी। उसके बाद यहाँ पे आ गया 31 सन। ठीक है, 1531, 30 में मृत्यु हो गई बाबर की, फिर उसको डर ही नहीं रहा शेरशाह सूरी को। उसके बाद उनका पुत्र था हुमायूं, कमज़ोर था, आप सभी को मालूम है। तो 31 में जो है हुमायूं को हरा दिया था। किसको हराया, हुमायूं को हरा दिया था इन्होंने। चलिए 41 में क्या हुआ, 41 यहाँ पे देख लीजिएगा। चलो 41 है, 41 में हुआ था बंगाल विजय। बंगाल विजय थी। बंगाल डा मैंने बताया था ना, बंगाल डा, डा का मतलब क्या है, डी क्या होता है 4 और ए क्या होता है 1, तो यानी कि 41 में क्या हुआ, बंगाल विजय हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ पे 42 है, ये 2 है आपका, ये क्या थी, ये थी मालवा विजय। कौन सी थी, मालवा विजय थी, लेकिन हमने बनाया था मालबा। बा क्या होता है बी और बी क्या होता है 2, तो आप बता दो कि 42 में मालबा थी। यहाँ पे 43 में 3 क्या हो, सी होता है, और ये कौन सी थी, रायसीन विजय थी इनकी। कौन सी थी, रायसीन विजय। उसके बाद आपका मारवाड़ विजय थी और उसके बाद आपका जो है चित्तौड़ विजय थी। मारवाड़ विजय के बारे में इन्होंने क्या बोला था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है दिल्ली खो दिया था, ऐसा कुछ बोला था ना इन्होंने। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे 1545 में ये था इनका अंतिम अभियान या अंतिम विजय, ये थी कालिंजर विजय इनकी थी। काली है ना, काली, ई की आवाज आ रही, ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है 5, तो 1545। ठीक है, और इनका एक कथन था कि मेरी जो है यही इच्छा थी, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था इसके बारे में। जीता था ना इन्होंने ये इसमें, और इसी समय जो है बारूद के वजह के कारण ये आपका जल गए थे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, जिससे कि आपने जो पढ़ा है उसका पता चले कि आपने कितना सीख लिया इस टॉपिक से। शेरशाह सूरी ने अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, या किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आप सभी को मालूम है कि आपका काम तो सारे किए उन्होंने, सामाजिक सुधार भी, धार्मिक सुधार भी, प्रशासनिक सुधार भी, लेकिन शैक्षिक सुधार भी किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो किया था प्रशासन पे। किस पे किया था, प्रशासन पे किया था। उसके बाद धार्मिक पे किया था, उसके बाद सामाजिक पे कार्य किए इन्होंने, जैसे सराय वगैरह का निर्माण किए, क्या थे, सब सामाजिक कार्य तो है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा आगे इसमें, शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है। अच्छा, धार्मिक नीति के बारे में, धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक असहिष्णु या जजिए कर को पुनः शुरू करना, ये नहीं होगा। अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता, ये भी गलत है, ऐसा नहीं था। ठीक है, सभी के लिए आपका जो है धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि धर्म में विश्वास करते थे, सभी धर्मों का जो है एक तरीके से आदर करते थे या नहीं करते थे, करते थे, ये हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, भूमि राजस्व या टैक्स वगैरह व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने आरंभ की थी। शेरशाह सूरी हो जाएगा राइट आंसर, ए आंसर होगा इसमें। चलिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको लिखिएगा जरूर, उसके बाद प्रैक्टिस करिए 4-5 क्वेश्चन की, काफ़ी है इतना। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये हो जाएगा आपका बिहार में, और बिहार में आपका सासाराम। ठीक है, और इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम क्या दिया था, पटना दिया था, पटना की बहुत बड़ी घटना। ठीक है, ये चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शेरशाह के विषय में क्या असत्य है, गलत बात क्या है। चलिए, भूमि की पैमाइश करवाई, बिल्कुल करवाई थी, गजे सिकंदरी से या सिकंदरे गज से, है ना। दिल्ली के पुराने किले में किला कोना इन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया, बिल्कुल करवाया था, क्योंकि शेर था ना, एक कोने में कर दो इसको, एक कोने में मस्जिद का निर्माण होना चाहिए। चलिए, सासाराम में एक किले का निर्माण करवाया, तो ये इनके विषय में गलत होगा ये। ठीक है, उन्होंने भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, 1/, कितनी थी, 1/4 थी ना, 1/4 की थी, लेकिन आपका जो है
देखो 1/4 जो है 4 ली जाती थी ना, लेकिन निर्धारित तो इन्होंने क्या किया था, निर्धारित इन्होंने 3 ही करी थी। तो ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट होगा, ये राइट नहीं होगा, ये गलत होगा। देखो ये थोड़ा सा एक तरीके से ये था शेरशाह सूरी एक मन मानी भी करता था। 1/4 निर्धारित की थी, लेकिन 1/3 ये आपका जो है लेते थे 1/4 और निर्धारित की थी 1/3। तो इसके बारे में डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें गलत। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की। पटना की घटना ये किसकी थी, ये थी शेरशाह की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपके लगभग सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गए टॉपिक से। आगे देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। शेरशाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके क्या किया था, शेरसूर नामक नगर बसाया था। आपको मालूम है ना, क्योंकि 1539 में इन्होंने क्या किया था, 1539 में आपका चौसा का युद्ध, 1540 को कन्नौज या आपका बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज को जो है कन्नौज पर विजय करके वहाँ पे शेरसूर नगर बसा दिया था। इसके बाद कानूनगो के अनुसार, डॉक्टर ये कानूनगो थे एक इतिहासकार, शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श बंगाल था, क्योंकि बहुत अच्छी प्रांतीय व्यवस्था की थी बंगाल में। और 19 आपको मालूम है ना, 19 भागों में बांटा था उसको, ठीक है, अलग अलग। चलिए तो ये कथन भी याद रखेगा, जैसे डॉक्टर कानूनगो ने सड़कों और सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस समय। ठीक है, सड़क और सराय किसके समय, शेरशाह सूरी के समय। तो आपका देखिएगा ये जो टॉपिक है ना आपका, ये सभी टॉपिक आपको, चाहे अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीसीएस हो आपका, इसके अलावा एलटी का एग्ज़ाम हो, पैट में देखिएगा, पैट में तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री से आपका अकेला, और ज़्यादा नहीं, आपके 15-20 बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। इसके अलावा जैसे आप अगर आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सभी में आपको हेल्प करेगा। तो ये अच्छा टॉपिक है, स्पीड से आप देख लीजिएगा इसको।